मनन साहब 15 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नोटिस देना पड़ेगा। ये 24 घंटे के नोटिस पर जो बुलडोजर कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन है ना महाराष्ट्र वाला। मैं तो कहता हूं उसमें नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि लैंड आप गवर्नमेंट की है, उसको ग्रैब करके अपने घर बना रहे हो, तो उसमें तो 24 घंटे की भी जरूरत नहीं है। जाओ तोड़ो और साफ करा के उस जमीन को। आपने बिल्कुल एक गुंडा राज की भाषा अभी बोली। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं दोनों लोग बैठ, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि तमाम जुडिशरी के ऊपर आरएसएस का कब्जा और आरएसएस की सोच का कब्जा होगा। यहां पर बैठकर मोदी नामा मत पढ़िए, आप वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आलोक जी कोई हद रखी है। उसी सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं बायस्ड है, दिखावे के जजमेंट आते हैं, आरएसएस के लोग घुस गए। कमिटेड जुडिशरी की बात करने वाली इंदिरा गांधी के कैसे बता रहा हूं बहुत से जजमेंट्स कोलिजियम इसलिए बना था कि इस सरकार से पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने किस तरह से जजेस को एलिवेट किया था, अपने अपने घरों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने जूनियर्स को। आपका पक्षपातपूर्ण रवैया, मैं चाहूंगा अगर एंकर की तरह रहे, पक्षपातपूर्ण रवैया ना दिखाए। किसी को यह अधिकार नहीं किसी का अपमान करे, अपमान करेगा तो फिर दूसरे का ये अधिकार दुगना अपमान कर दे। सोच आपकी घटिया है, आपकी सोच दिख रही है, आपकी दुखती नस पकड़ ली मैंने। गोल्ड मेडलिस्ट है आप कुतर्क में और अभद्र संयत बात करते हैं। पूछ रहा हूं आप रतौधी हो या आपको बायोटोपिया हो, मैं कितनी बीमारी गिना दूं, आप अपना इलाज करा। जय हिंद दोस्तों न्यूज 24 ज्यादातर वही डिबेट करता है जिससे बीजेपी को घेरा जा सके। इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता ज्यादातर न्यूज 24 में बकवास करने के लिए आते हैं। आज की डिबेट में भी वही हुआ। डिबेट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की गाइडलाइन पर, जिसमें कांग्रेस का प्रवक्ता आलोक शर्मा बदतमीजी करने लगा। डिबेट में आए मेहमान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के मनन और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह अपनी राय कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता आलोक शर्मा बदतमीजी पर उतर आया, जिसके बाद पूर्व डीजीपी ने आलोक शर्मा की सारी होशियारी निकाल दी और कांग्रेस के राज में क्या क्या होता था वह सब आईना दिखा दिया। दोस्तों डिबेट बहुत ही धमाकेदार और मजेदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मनन साहब स्वागत, जरा समझाएंगे। मनन साहब 15 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नोटिस देना पड़ेगा। ये 24 घंटे के नोटिस पर जो बुलडोजर कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है, नागपुर में और सिंधुदुर्ग में खास तौर पर, और यूपी के सिलसिले में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन है ना महाराष्ट्र वाला। देखिए यहां तक 24 घंटे के नोटिस का सवाल है, वो तो कानून में बिल्कुल भी मान्यता उसकी नहीं है। यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, वो किस हालात में, मेरा ख्याल है वो जरा जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर घूम जाता था, शायद उस समय दिया था। लेकिन माने कि देख रही हो दिल्ली का हाल, दिल्ली चारों तरफ से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में है। सारे किसानों की जमीन डीडीए ने एक्वायर करी, एक्वायर करके एक्वायर किस पर्पस के लिए की थी कि उस पर कोई बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज दिल्ली एक स्लम बन के रह गई है। दिल्ली अगर टाइम पे जाग जाती, अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट उस समय होती, जाग जाती, जागने की बजाय सोते रहे, साल दर साल देते रहे, उसके बाद रेगुलाइज कर दिया उनको, अनऑथराइज कॉलोनीज को। बात तो सही है। अब दिल्ली चारों तरफ से स्लम से गिर गई है। दूसरा सवाल था कि जो गवर्नमेंट की लैंड के लिए 24 घंटे, मैं तो कहता हूं उसमें नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि लैंड आप गवर्नमेंट की है, उसको ग्रैब करके अपने घर बना रहे हो, अपने मकान बना रहे हो, दफ्तर बना रहे हो, उन दफ्तरों से आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो, और उसी प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस से आप अनऑथोराइज्ड जमीन को बेच रहे हो, तो उसमें तो 24 घंटे की भी जरूरत नहीं है। जाओ तोड़ो और साफ करा के उस जमीन को। मनन साहब मेरा अपना परसेप्शन ठीक है, ओके। मैं गलत हो सकता हूं, मैं मान के चलूंगा, लेकिन समय अब आ गया है। आलोक जी बोलिए। और बिल्कुल सही है, और शायद हम कुछ ये भी सुन रहे थे आलोक जी के नागपुर का जो आरोपी है उसके घर का नक्शा ही पास नहीं था। नक्शा तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों के घरों का भी पास नहीं है। सबको गिरा दें क्या? आपने बिल्कुल एक गुंडा राज की भाषा अभी बोली। ये अपन का औकात है। आपकी पूरे सेंटेंसेस को लेकर अगर देखें तो कांग्रेस को सुनो ना यार, शांति से सुनो, शांति से सुनो। तो लोगों शांति से कैसे सुनो? अरे सुनो ना यार, मैं शांति से सुनते रहूंगा। गुंडाराज बदतमीजी कर रहे हैं यार। एक गुंडों के साथ बैठ के राज चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन चला रहे हैं, गुंडाराज। प्लीज अजय एक कौन सी भाषा बदतमीजी की ये लोग लेकर? आलोक जी आइए मुद्दे पे आइए ना, अपनी बात करिए। ये सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं की भाषा है
अगर इनका पूरा स्टेटमेंट देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं दोनों लोग बैठकर। मनन साहब बात कुछ है और बना कुछ रहे हैं, लगता ही नहीं वकालत करके आए हैं ये लोग। टॉपिक कुछ है, बात कुछ कर रहे हैं। दिल्ली में अनऑथोराइज कॉलोनी बन गई। अरे मोदी साहब उनको ऑथोराइज कर रहे हैं भाई। पूरे हिंदुस्तान में अनऑथोराइज कॉलोनीज को सबको 24 घंटे में गिरा देना चाहिए फिर तो। मतलब जो मन में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाई कोर्ट में मैक्सिमम जज पिछले 5-7 साल में उठा के देखिए, आरएसएस और एबीवीपी के रिकमेंडेड लोग हैं। और 5-7 साल रुक जाइए, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि तमाम जुडिशरी के ऊपर आरएसएस का कब्जा और आरएसएस की सोच का कब्जा होगा, यह देश के लिए खतरनाक है। मनन साहब 2200 अनऑथोराइज कॉलोनियां हैं दिल्ली में, और करनाल की बाउंड्री सीट ज्ञान इन्हीं का सुनेंगे। मैं समझता हूं कि करनाल की बाउंड्री दिल्ली को नहीं छूती है। आप थोड़ा अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए दिल्ली के बारे में। अनऑथोराइज कॉलोनी को एक दिन में नहीं बनी है, आज भी बन रही है, और पिछले 11 साल में मोदी जी के टाइम पे भी बनी है। ये पूरा गाजियाबाद बस गया, जाकर देख लीजिए, नहीं बसा हो तो। डासना से भी आगे चले गए। यहां पर बैठकर ये मोदी नामा मत पढ़िए, आप वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप बहुत निर्लज हैं। आपसे जनता उम्मीद करती है कि आप कानून के दायरे में बात करेंगे कि नहीं। सुप्रीम नहीं भाई, एक मिनट मानक जी, उनको लेबल मत। मानक जी रिवाज बन गया, राय दे रहे हैं। मानक जी रिवाज बन गया है। मानक जी रुको आप। मानक जी रिवाज बन गया है। अरे सुनिए ना मानक जी, नहीं देखिए, इस तरह के लोग आते हैं बीजेपी का बचाव करके चले जाते हैं। बीजेपी अपनी बात कह रहे हैं वो। मैं फिर कहूंगा जो मुद्दा है, वकील आपकी बात को अगर सपोर्ट करेगा तो वो कांग्रेस हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि सपोर्ट करेगा, नहीं उसको, उनको व्यक्ति को कानून। बात सुनो ना भाई, आपके गेस्ट हैं, मैं मानता हूं आपकी बात। कानून सम्मत बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है और ये मुद्दे को कहीं से कहीं भटका रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं लोग काम को। अब आपने पहला सवाल लिया यहां राष्ट्र की बात में कि सरकार फंस गई है क्या। सरकार नहीं फंसी है। हिंदुस्तान में बीजेपी की कोई सरकार नहीं फंसेगी। एक आध कोई जजमेंट दिखावे के लिए इनके खिलाफ आलोक जी, आलोक जी आप बहुत आगे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप बहुत आगे जा रहे हैं। सही कह रहा हूं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, जजमेंट कैसे आते हैं, आलोक जी कोई हद रखिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं, प्लीज आलोक जी, नहीं आलोक जी, बात की मैं अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूं। संविधान के तहत आलोक जी, मानक जी मैं कह रहा हूं, प्लीज आपको सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, अदालतों का। मानक जी, आप उसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं एक तरफ, मानक जी मैं दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं बायस्ड है, दिखावे के जजमेंट आते हैं, आरएसएस के लोग घुस गए। मुझे समझ नहीं आ रहा। मानक जी मैं अपनी बात पर चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। अजय आलोक बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। मानक जहर भूजी हुई जब मानसिकता होना तो ऐसे ही वचन निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार इनको लगा रहा है वाली पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट इनको कटघरे में खड़ा कर रहा है और जहर बुझी हुई मानसिकता हमारी। कान खोल गजब है भाई, कमाल कर रहे हैं आप। कमिटेड जुडिशरी की बात करने वाली इंदिरा गांधी के चमचे। अरे भाई आप स्टेटमेंट का कैसे बचाव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट करके हाई कोर्ट के जजों में बंडलों के ढेर लगे, कैसे बचाव करेंगे। समझ ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। राज्यसभा भेजने वाले जजेस को राज्यसभा से, अरे छोड़ो ना, किस किस को राज्यसभा भेजा, राम मंदिर वाले और नोटबंदी वाले सब राज्यसभा चले गए। आप पे कंटेम्प्ट होगा अभी, करवाइए ना कंटेम्प्ट। मैं तो कह रहा हूं आज ही करवाइए, कोर्ट की आत्मा को मारी आप करवाइए, आज ही करवाइए। सुप्रीम अंतरात्मा की बात आई, मैं कह रहा हूं कि बहुत से जजमेंट्स में अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेंगे। अंतरात्मा मरी है, तो जज के मैं कह रहा हूं कि अंतरात्मा मरी है। कांग्रेस पार्टी हमें दोबारा करवाइए मेरा घर उड़ा दी थी यार, और आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को पूरी तरह से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। राय बसाने की बात, क्या जुडिशरी का केस बोले आप, शुरू में 10 मिनट तक सुनते रहे सब लोग यहाँ पर बैठकर। आजादी के बाद से ही शुरू करवाई हुई है। सारे इलीगल इमिग्रेंट को बसाने का ठेका तो कांग्रेस पार्टी नहीं ले रखा है। सही पकड़े हैं। मनन साहब बोलिए, आपकी बारी। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो आपने कटघरे में खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट की अस्मिता पे आपने प्रश्न चिन्ह उठाए, उनके इंटीग्रिटी पे आपने प्रश्न चिन्ह उठाए। सुप्रीम कोर्ट को आरएसएस का कहा आपने। अजय मनन साहब, मैंने हाई कोर्ट के तमाम जजों के बैकग्राउंड को कहा और मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं अपनी बात से नहीं मुकर रहा हूं और आपके जो लीगली होता हो कर लेना मेरे अगेंस्ट। पूरा तंत्र चला जाएगा मेरे अगेंस्ट जो हो सकता हो करना। आलोक जी एक सेकंड। के मनन साहब बोलिए। मनन साहब आपकी बारी है, बोलिए। पहले तो मैं आलोक शर्मा जी को मैं बता दूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूं, ना मैं ए से हूं ना मैं बी से हूं। आप मेरे साथ चलो,
जब मैं आपके साथ चलता हूं, आप करनाल की बात करते हैं, या मैं बता दूं आपको कोलिजियम क्यों बना था। कोलिजियम इसलिए बना था कि इस सरकार से पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने किस तरह से जजेस को एलिवेट किया था, अपने अपने घरों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने जूनियर्स को। विक्रम सिंह जी, क्या महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके कंटेम्प्ट किया है, क्या अवमानना की है क्या? जी, मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले मुझे अपना एक आपत्ति दर्ज कर लेने दीजिए। आपका पक्षपातपूर्ण रवैया, मैं चाहूंगा जरा एंकर की तरह रहे, पक्षपातपूर्ण रवैया ना दिखाएं और कम से कम कुछ अनुशासन सुनिश्चित करें। अगर अनुशासन नहीं है, कम से कम मुझे अनुमति दे दे, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। इस आपत्ति के साथ अब मैं आगे बढ़ रहा। यहां सब बराबर है, किसी को यह अधिकार नहीं किसी का अपमान करे। अपमान करेगा तो फिर दूसरे का भी अधिकार है दुगना अपमान कर दे। अब तैयार है इसके लिए? ये एक सभ्य डिबेट है, फिश मार्केट हो रही है। ये के मदन साहब एक इज्जतदार वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आपका मतभेद हो सकता है, अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस आपत्ति के साथ ये हुई ना बात। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की बात, टोपी सीधी बैठ के लगता है, तीर निशाने पर लग चुका है। अब आइए आगे है, अब हम आगे आते हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का मॉडल वहां चला गया। उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सरकार है, कोई पाकिस्तान या चीन से नहीं आई है, इसलिए अगर कुछ हुआ है, आपको आपत्ति है, तो जैसे आपके प्रवक्ता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे जाइए, सजा करा दीजिए। वो आप कराएंगे नहीं, वचन बहादुर हो करके आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब हम बात आते हैं कानून की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसका पालन होना ही चाहिए, अक्षरशः निष्ठापूर्वक होना चाहिए। ये हमारा कोई विकल्प थोड़ा ही है नहीं। अब हमारे डिमोलिशन पे एक नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिस मिलनी है तो मिलनी है। अंतर समझ लें, मदन साहब प्रकाश डालेंगे। एक अवैध निर्माण होता है, एक अतिक्रमण होता है। अवैध निर्माण यह होता है कि किसी ने निर्माण करा लिया धोखे सट्टे में, म्युनिसिपैलिटी की जमीन पे, कई साल हो गए, और जब प्रकाश में आया कोई अपराध हुआ तो हो गया। इस पे आपने कहा एक अमुक बिरादरी के लोग, भाई जो सेवा का मौका देगा उसी की तो सेवा होगी। इस सबकी आप मेरी भी सेवा कर देंगे? अगर मैं सेवा के योग्य नहीं तो मेरी सेवा क्यों करेंगे? आप मैं सेवा का मौका दे रहा हूं तो पूरी सेवा होनी चाहिए, भरपूर सेवा होनी चाहिए, और ऐसी सेवा होनी चाहिए लोग याद करें। तीसरी चीज, बिरादरी के लोगों ने हिंदुस्तान में अवैध निर्माण किया है। आलोक जी प्लीज, ये आप कह रहे हैं आलोक जी, मैं नहीं कह रहा हूं। आपका वक्तव्य तो यही है विक्रम सिंह मेरा साहब। वक्तव्य नहीं है। मेरा वक्तव्य क्या ये मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। नहीं, आप साफ कह रहे हैं कि एक वर्ग ने अगर ऐसा किया है तो उनकी सेवा होनी चाहिए। आप इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। सोच ये जो दोषी है आलोक जी, चश्मा उतार दीजिए, काला चश्मा आप जैसे लोगों को लगा हुआ है साहब, मेरे ऊपर नहीं लगा हुआ है, जो एक ही वर्ग को दोषी ठहरा रहे हैं यहाँ पर। आप पूर्व डीजीपी हैं, हो गई है। क्या मतलब उत्तर प्रदेश में केवल या किसी राज्य में एक ही वर्ग ने जो है अवैध निर्माण किए, बाकी ने सबने नहीं किए? अरे आपने आज नहीं बनाया था डीजीपी, मुझे क्या सोच हो गई है? प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया तो सोच आपकी घटिया है। घटिया तो आपकी सोच दिख रही है। अरे विक्रम सिंह जी, सोच तो आपकी घटिया दिख रही है। मैं तो आपसे तर्कसंगत बात कर रहा हूं, आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपकी दुखती नस पकड़ ली मैंने। गोल्ड मेडलिस्ट है आप कुतर्क में, और अभद्र संयत बात कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट है आप। पूछ रहा हूँ कि आप जो एक वर्ग है उसने ऐसा किया है। क्या हिंदुस्तान में एक ही वर्ग है जिसने इस तरह का काम किया है? एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। अभी ये समझ रहे हैं। एक सेकंड प्लीज। गोल्ड मेडलिस्ट चमचागिरी में कौन है मुझे भी पता है। प्लीज एक सेकंड मायावती जी के समय से पता है। आलोक जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। विक्रम सिंह जी ओके। किसने डीजीपी बनाया और कैसे बनाया? विक्रम सिंह जी, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मैं जरा बात कर लूं आलोक जी का। एक बार संवाद करा दीजिए। जो 4 बार शौर्य पदक मिले वो भी आप ही तो दिलवाए। नहीं, मैंने नहीं कहा। 3 बार गोली लगी वो मैंने नहीं कहा शौर्य पदकों के ऊपर आपको अपने मानक लेकर के, लेकिन मैंने आपसे बात कही, आपने गलत बात कही, मैंने आपको रोका। आपने कहा कि एक ही वर्ग है जो ऐसा करता। दुर्भाग्यपूर्ण है जो दोषी। वाह चश्मा, अच्छा चश्मा लगा लिया। मैंने कहा जो दोषी, आपने लगा रखा है और आपके चश्मे बदलते रहते हैं ब्यूरोक्रेसी के, हमारे नहीं बदलते हैं। पिछले 20 साल से एक ही चश्मे। कांग्रेस रतौधी हो या आपको बायोटोपिया हो, मैं कितनी बीमारी गिना दूं, आप अपना इलाज करना जरा। मेरा परामर्श ले। अरे कहा एक मिनट ना, ये तू मैं कोई फायदा नहीं है। मैं ये पूछ रहा था, मैंने शुरू की है। आप जो मुझे शुरू करेंगे सवाया करके लौटाऊंगा जरूर।
गलतफहमी न सवाल फैले। करके मैंने लौटा दिया, दर्शक समझ गए मैंने क्या कहा। अरे चुप रहे महाराज, दौड़ा आपको करके देने लौटा वाला। दिया। अरे रुकिए ना आलोक जी प्लीज, कहिए तो डबल कर दो। रुकिए ना आलोक जी, एक सेकंड प्लीज। मुया मिट्ठू बन रहे थे कि औकात है नहीं कुछ करने की। अरे विक्रम सिंह जी, विक्रम दोस्तों, कांग्रेस का यह हाल है कि जो सही बात करता है, निष्पक्ष बात करता है, तो कांग्रेस वालों को मिर्ची लगती है और अपनी गंदी राजनीति छुपाने के लिए उस पर झूठा आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी का प्रवक्ता है, मोदी नामा पढ़ रहा है। न्यूज 24 चैनल के अलावा चाहे कोई मीडिया का एंकर हो या कोई और हो, सब पर यही आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी का सपोर्टर है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।